क्या ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन के साथ लेबर की नर्स की योजना काम कर सकती है? दो मेन लेबर पॉलिसीज के लिए नर्सेज और डॉक्टर्स कार्यबल में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी, लेकिन कई पूछ रहे हैं कि एडिशनल डॉक्टर और नर्स कहां से आएंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली पॉलिसी एजड केयर पर है। लेबर रेकमेंड करता है कि हर एक एजड केयर सुविधा में स्टाफ पर कम से कम एक रजिस्टर्ड नर्स 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन होनी चाहिए। दूसरा, देश भर में 50 नए अर्जेंट केयर बल्क बिलिंग क्लिनिक्स खोलना है। इन नियमों से काम पर नर्सेज और डॉक्टर्स की संख्या में अनूठी बढ़ोतरी की जरूरत होगी। इस एक्सपेंशन का अधिकांश हिस्सा शॉर्ट से मीडियम टर्म में इंपोर्ट करना होगा। पिछले 30 सालों में ऑस्ट्रेलिया विदेशों में ट्रेंड नर्सेज और डॉक्टर्स के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन मेडिकल ट्रेनिंग सुविधाओं में ट्रेंड ओवरसीज स्टूडेंट्स पर निर्भर हो गया है, जो मेडिकल वर्कफोर्स में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस चार्ट में वीजा कैटेगरीज के मिक्स को दिखाया गया है, जिसके तहत रजिस्टर्ड नर्सेज को स्किल स्ट्रीम और स्किल टेम्पररी एंट्री कैटेगरी में प्राइमरी वीजा दिया गया है। इनमें वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा पर रजिस्टर्ड नर्सेज, टेम्पररी ग्रेजुएट वीजाज या पार्टनर वीजा पर माइग्रेट होने वाली नर्सेज या स्टूडेंट वीजा पर काम कर रहे छात्र शामिल नहीं हैं। चार्ट से पता चलता है कि 2011 से 12 और 12 से 13 में ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने वाली रजिस्टर्ड नर्सेज की बड़ी संख्या या तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्किल टेम्पररी एंट्री वीजा या एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड परमानेंट वीजाज पर थीं। यह 2013 व 14 से 2016 व 17 तक महत्वपूर्ण रूप से बदल गया, जब रजिस्टर्ड नर्सेज ने स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा के इस्तेमाल में गिरावट शुरू हो गई। जैसा कि स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी में स्थानों की संख्या कम हो गई थी और 2017 व 18 में फॉर्मर इमिग्रेशन मिनिस्टर पीटर डटन द्वारा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन में किए गए बदलावों ने एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन में और कमी में योगदान दिया। कॉम्पोजिशन 2018 व 19 में फिर से शिफ्ट हो गई, जिसका मतलब है कि स्टेट और टेरिटरी सरकार द्वारा नॉमिनेटेड वीजा पर निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया का रजिस्टर्ड नर्स वर्कफोर्स जनरल पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो आंशिक रूप से उम्र बढ़ने वाली आबादी और नर्सेज को कम वेज लेवल्स और मुश्किल वर्किंग कंडीशंस को बनाए रखने में कठिनाइयों को दिखाता है। जबकि कुल रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ का वर्कफोर्स 2012 से 17 तक औसतन लगभग 7,000 हर साल की दर से बढ़ा, यह 2018 से 2022 तक काफ़ी तेज़ हो गया, जब रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ वर्कफोर्स में औसतन 18,000 हर साल की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि हेल्थ सिस्टम ने मांग की थी, पर्टिकुलरली महामारी के दौरान प्रोफेशन छोड़ने वाली रजिस्टर्ड नर्सेज को वापस आकर्षित करें। पिछले एक दशक में रजिस्टर्ड नर्स वर्कफोर्स में 1,07,000 से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। इसी समय 50,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड नर्सेज ऑस्ट्रेलिया गई हैं। यह अनिवार्य है कि नर्स के वर्कफोर्स को आगे बढ़ाने के लिए माइग्रेंट नर्सेज के ज़रूरी योगदान की आवश्यकता बनी रहेगी। जैसा कि आप चार्ट 3 में देख सकते हैं कि कितने डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट्स और डेंटिस्ट्स ने स्किल टेम्पररी एंट्री वीजा प्रदान किया। यह भी 2013 व 14 से स्पष्ट रूप से कम हो गया था और पॉसिबली स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा और फिर स्टेट टेरिटरी नॉमिनेटेड वीजा के ज़्यादा उपयोग द्वारा रिप्लेस्ड किया गया था। इसका मुख्य उपाय यह होना चाहिए कि नर्सेज और डॉक्टर्स को आकर्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा के डिज़ाइन को ठीक करना चाहिए, ताकि उन्हें उपयोग में आसान, तेज़ और सस्ता बनाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया को उन एम्प्लॉयर्स के लिए दंड भी बढ़ाना चाहिए जो इन वीज़ास का मिसयूज करते हैं, और एम्प्लॉयर्स द्वारा स्पॉन्सर्ड माइग्रेंट्स को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।